कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कई चेहरा है। जी हाँ, इन चेहरों में कौन है विभीषण? आप भी सोचिए कि कौन है विभीषण, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब से ये सवाल किया है कि भाई बीजेपी में जाने की बात हमारे बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जदयू के तो शीर्ष नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। और इस बयान के बाद कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर भी बेचैनी बढ़ गई है कि वाकई तो जदयू कहीं फिर तो पुरानी राह पर तो नहीं लौट रही है। एक गठबंधन के बीच एक संशय की स्थिति जरूर उत्पन्न हो गई है। भरोसा टूटा है उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से। तो पहले जरा आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला है, आप जरा उनके बयान पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है जरा ये देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन है विभीषण, और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आखिर जदयू के अंदर वो कौन विभीषण है जो महागठबंधन से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ जाने की बात सोच रही है। बीजेपी के नेताओं से वो आज भी उनका रिश्ता बना हुआ है। तो पहले जरा सुनिए ललन सिंह इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता कोई भी बीजेपी के संपर्क में जनता दलों का नेता नहीं है। अब ये तो वो बता सकते हैं कि किनको चिन्हित करके वो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए, और जब चिन्हित हो गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। तो आपने सुना ललन सिंह की प्रतिक्रिया। अब जरा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, सीनियर लीडर हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। बीजेपी के कोई नेता यदि भाई नीचे चार बस कहीं भेंट होती है, लेकिन कोई नेता बीजेपी के नेता के संपर्क में इस ढंग से नहीं है। पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी कमजोर हो रही है, नेता नहीं। जेडीयू के कई नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। आपको लगता है गठबंधन पे खतरा है सरकार को? हमको तो कोई जानकारी नहीं है कौन क्या कुछ बोलता है, वो तो अपने समझ से बोलता है, लेकिन हमको तो इसकी कोई जानकारी है नहीं, और इस पे हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। महागठबंधन लंबा चलेगा? मामला जो है अंदरूनी जदयू का मसला है। आपने सुना, जदयू इस मामले में डिफेंसिव नजर आ रही है। देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं को कह रही कि कौन हो सकता है, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। एक कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में आरसीपी था, वो पकड़ा गया, तो फिर आखिर वो विभीषण है कौन जिस पर चर्चा हुई है। तो हम शुरुआत नीतीश कुमार से करते हैं। याद करिए कि जिस वक्त गठबंधन टूटा था या गठबंधन टूटकर महागठबंधन बना था, उस वक्त नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज क्या था, वो किस अंदाज में मोदी और शाह को पर हमला बोलते थे। और पिछले एक महीने से अगर आप नीतीश कुमार के बयानों पर गौर करें, जब से ये यात्रा की शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार में वो आक्रामकता नहीं दिख रही है। देखिए, इस बार शाह के पटना आने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो उनका जवाब है उससे संदेह उत्पन्न हो सकता है। 22 फरवरी को बिहार पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं वो बिहार, ये हर पार्टी को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार, उससे हमको क्या मतलब? सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है, कोई खास बात नहीं। तो आपने सुना उनका जवाब, करे आते हैं जाते हैं जो, लेकिन पहले क्या कहते थे कि यहाँ माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। याद करिए, चीज़ें बदल रही हैं, जरा इन चीज़ों को गौर से समझिए। अब हम दूसरा नाम बात करते हैं हरवंश जी, राज्यसभा के उपसभापति हैं। इन पर प्रशांत किशोर जैसे लोग भी हमला कर चुके हैं, और सवाल उठना लाजमी है जब एनडीए के आप घटक दल नहीं हैं, एनडीए से जब आप अपने आप को बाहर कर लिए हैं, तो फिर आप उपाध्यक्ष कैसे बने हुए हैं, किस बिना पर बने हुए हैं, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। ये अलग बात है कि उसके बाद
कई बार बिहार आए हैं, लेकिन नीतीश से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मुलाकात नहीं होना ही सिर्फ नहीं है, आप जदयू के अधिकृत राज्यसभा सदस्य, अभी तक पार्टी अगर मान लीजिए कि पार्टी के लाइन के खिलाफ हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो दूसरा चेहरा हरिवंश का भी है। क्या हरिवंश तो विभीषण नहीं है? तीसरा हम ललन सिंह की बात कर देते हैं। ललन सिंह पर चर्चा ये है, गब्बू सिंह के यहाँ जब रेड हुआ था तो उस रेड के बाद जो खबरें आई कि काफ़ी कुछ मिला है। शुरुआती दौर में तो आक्रामक दिखा जदयू, लेकिन धीरे धीरे उसकी आक्रामकता कम हो गई और कहा यह जाने लगा कि गब्बू सिंह के पास जो राशि मिली है या जो अवैध इन्वेस्टमेंट मिला है उसका तार कहीं न कहीं जदयू के सीनियर नेता से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक क्या मिला क्या हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये संदेह पैदा कर रहा है कि कहीं ललन सिंह इस मामले में कमजोर तो नहीं पड़ गए। तो क्या ललन सिंह तो विभीषण नहीं है? और आगे बढ़िए, अशोक चौधरी भी हैं इसमें। हाल के दिनों में उनकी बेटी की शादी हुई है, मोहन भागवत आए हैं थे, कुणाल जी के बेटे से शादी हुई है जिनका एक धार्मिक अपना एक मान्यताएं रही है, जिन मान्यताओं को लेकर उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी रही है, राम भक्त का। और आपको याद होगा कि रामचरितमानस पर जब विवाद हुआ चंद्रशेखर के बयान पे, तो सबसे पहले अगर किसी नेता ने बहुत ही एक आक्रामक होकर जवाब दिए थे तो वो अशोक चौधरी थे। तो एक विभीषण ये भी, इनके बारे भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संघ के माध्यम से या कुणाल जी के माध्यम से तो नहीं संपर्क में। आगे बढ़िए, संजय झा, इस पर तो नीतीश कुमार ही आरोप लगा चुके हैं। भरी मंच पे ललन सिंह भी आरोप लगा चुके हैं कि पिछली बार राजद से खींचकर यही ले गए थे और इनका रिश्ता राजीव प्रताप रूडी से, शहनवाज से, अब अरुण जेटली तो नहीं रहे, लेकिन दिल्ली के जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनसे इनका रिश्ता रहा है। इनकी अब इधर हाल के दिनों में भले ये नीतीश के खेमे में रहने की वजह से बीजेपी के नेताओं से थोड़ी दूरी इनकी बढ़ी है, लेकिन दिल्ली का जो लुटियन जोन है उस जोन में जो बीजेपी के नेता हैं उनसे तो इनका रिश्ता बड़ी मधुर रहा है। तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इन चेहरों में कौन विभीषण है आप तय कीजिए, लेकिन इतना तय है कि कोई न कोई ऐसा विभीषण है जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस अंदाज में सवाल खड़ा किया है, तो गठबंधन के अन्य साथियों के बीच अंदर इन सवालों को लेकर एक संशय की स्थिति तो जरूर उत्पन्न हो गई है।